योना नबी उसकी दो को मैं पढ़ने लगी हूं आपके लिए। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। आमीन। और यहां पर योना नबी ने अनाज्ञाकारिता की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध उसने क्या किया? पाप किया, अनाज्ञाकारिता की, उसने आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू नीनवे में जा, वहां के लोग बहुत ज्यादा पाप में, विरोध में, गरीबी में, तंगी में, प्रॉब्लम में बढ़ गए हैं, और लेकिन तू उसमें जा और वहां पर प्रचार कर। लेकिन उसने क्या किया? उसने तर्शीश के जहाज में बैठा, उसका भाड़ा दिया, किराया दिया और चला गया। क्यों? उसने वहां पर क्या की? अनाज्ञाकारिता की। लेकिन परमेश्वर की योना नबी के जीवन में एक बड़ी प्लानिंग थी, एक बड़ा टारगेट था, एक बड़ी योजना थी कि मैंने इसके द्वारा एक बड़ा देश बचाना है, मैंने इसके द्वारा उन लोगों को बचाना है जो इस टाइम विरोध में चल रहे हैं, इस टाइम जो दुखी हैं, इस टाइम जो प्रॉब्लम में है, जो परेशानी में है। मैंने उनको एक पास्टर देना है, मैंने वहां पर इसको पास्टर बनाकर, इसको सामर्थ्य देकर, इसको शक्ति देकर, इसको अपना मसा देकर भेज रहा हूं। लेकिन उसके भी लाइफ में एक अनाज्ञाकारिता आ गई। उसने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध भेजा, नीनवे को, चला गया तर्शीश को। और फिर उसने अनाज्ञाकारिता की और करते करते वो सीधा मछली के पेट में घुस गया। हालेलुया। और उसके अंदर भी एक कमजोरी आ गई, उसके अंदर भी एक पाप आ गया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने पता सीगा ये बंदा मूर्ख हैगा वा, ये बंदा पापी हैगा वा, ये बंदा ये थोड़ा अंदरों ना अकड़न हैगा वा, अकड़ रखने वाला हैगा वा। लेकिन इनू मैं हलीम किद्दां करा, इनू मैं किद्दां समझावां कि मैं जेड़े काम करना चाहता वा तेरे वसीले, तेनू किद्दां पता चलूगा कि उत्थे जाके परमेश्वर काम करूगा। लेकिन वो योना नबी कहता सी, नहीं मैं प्रार्थना करदा वां, मैनू पता वा उत्थे जाके तर्शीश जावांगा तो उत्थे कुछ होएगा। परमेश्वर ने पता ही नीनवे च जाना वा। लेकिन योना नबी अपनी ही समझ के अकॉर्डिंग, वो अपनी प्रार्थना के भरोसे, अपनी ही समझ बुद्धि के सहारे वो तर्शीश को चला गया और सीधा मछली के पेट में 3 दिन और रात रहा। परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और अनाज्ञाकारिता की। हालेलुया। और परमेश्वर ने वहां पर भी उसके साथ एक ब्लेस काम किया। पता था परमेश्वर को इन्हें अपनी गलती का मन ही नहीं हैगी, इन्हें हुण अगों मैनू 4 गल्लां सुनानियां वा, इन्हें हुण मेरा जिहड़ा प्लान आ, जिहड़ी मेरी योजना वा, जिहड़ी मेरी प्लैनिंग हैगी आ, वो इन्हें समझनी तो है नहीं है। हुण इनू मैं किद्दां समझावां? मैं इनू मैं भेजदा पिया वां दर्शन के द्वारा, विजन के द्वारा मैं इनू नीनवे च भेज रहा वां। ये हुण चला किते होर गया, किराया भाड़ा दे के दूजी बस च बैठ गया वा। ये तो हुण बड़ी माड़ी गल हो गई है। इसीलिए परमेश्वर ने, शैतान ने उसके मन में एक अनाज्ञाकारिता डाली, उससे पाप करवाया, उसके परमेश्वर के विरुद्ध उसको खड़ा किया और मछली के पेट में जाकर 3 दिन 3 रात उसने वो प्रार्थना की जो परमेश्वर को पसंद थी। अब आप सोचते होंगे कि कैसी प्रार्थना? वो प्रार्थना जो शरीर के साथ नहीं, वो प्रार्थना जो आत्मा के साथ योना नबी ने की। हे परमेश्वर, मेरे उत्ते दया कर, मेरे को गलती होगी, मेरे को पाप हो गया, मैंने क्षमा कर परमेश्वर। उन्हें रो रो के दिन रात मछली के पेट च रह के अपने गुनाह नू, अपने पाप नू पश्चाताप किया, अपने आप नू तोड़िया, अपने आप नू मरोड़िया। जिद्दां असीं कहंदे कि अपनी खुदी च मर जाना, अपने आप च मरना, जिसको हम बोलते हैं। और योना नबी की वो चीज, शरीर में मरना, वो बाहर नहीं मर सकता था, लेकिन परमेश्वर को पता था ये मछली में पेट में जाकर मरेगा ये। और वहां पर जाकर वो पूरा स्पिरिचुअल बना, पूरी रूह सच्चाई से आराधना की, पूरी रूह सच्चाई से उसने प्रार्थना की, पूरी रूह सच्चाई ना प्रभु नू क्या, वो प्रभु मैनू माफ कर दे, ਉਹ ਮੈਨੂੰ मछली के पेट चो बाहर कढ़ दे, तू मैनू जिथे तेरी योजना सी, जिथे तेरी प्लैनिंग सी, मैं उत्थे ही जाना सीगा।
ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ गलती ਦੇ ਨਾਲ आया, हे परमेश्वर मैनू माफ कर। उसने मछली के पेट में जाकर अपने आप को रूह और सच्चाई के द्वारा प्रार्थना की, तो फिर मछली ने उसको सीधा जाकर निनवे में उगल दिया। हालेलुया। और उसके अंदर भी एक अनाज्ञाकारिता की मूर्खता थी। परमेश्वर को पता था इसके अंदर एक मूर्खता है मूर्खता, लेकिन उसी मूर्खता के जरिए मैं इसके द्वारा एक देश को जिताऊंगा, वहां के लोगों को ब्लेस करूंगा, वहां के लोगों की जो महान प्लानिंग है उसको मैं जाहिर करूंगा इसके द्वारा। परमेश्वर को पता होता है आपके अंदर कौन सा सिक्का है, परमेश्वर को पता है आपके अंदर कौन सी कमी है, परमेश्वर को पता है तानू तुही केड़ा पाप करदे हो दिन रात, परमेश्वर ने पता वा ताडे अंदर केड़ियां कमियां केड़े पाप चलदे पे, वो उसी का परमेश्वर फायदा लेकर आपको अपनी सामर्थ देता है, अपना मसा देता है। फिर आपको समझ नहीं आती, फिर आप उसका पश्चाताप करते हैं, फिर प्रभु आपको और बल देता है और शक्ति देता है और अपनी महान योजना को, महान प्लानिंग को आपके द्वारा उसको पूरी करता है। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा मैंने योग्य लोगों को नहीं बुलाया, लेकिन बुलाए हुओं को मैं योग्य जरूर बना देता हूं। योना नबी योग्य नहीं था, लेकिन जब बुलाया तो उसको योग्य बना दिया। दाऊद योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी उसको बुलाया और उसको योग्य बना दिया। हालेलुया। क्यों? पतरस अनपढ़ था, लेकिन फिर भी उसने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया इंस्टेंट। ये कैसे पॉसिबल था? ये कैसे पॉसिबल था? वो तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने अपना दिल, अपना दिमाग परमेश्वर को दे दिया था। वो रूह और सच्चाई से आराधना करने वाला था, रूह और सच्चाई से आज्ञा मानने वाला था, रूह और सच्चाई से प्रार्थना करने वाला था, रूह और सच्चाई से परमेश्वर के पास जाने वाला था और दिन रात अपने गुनाहों, अपने पापों का पश्चाताप करने वाला था। हालेलुया। कितने जनों को आज समझ आ रही है? और आज आप यदि चुने जा चुके हो तो आप योग्य बनाएगा परमेश्वर आपको। हालेलुया। आपको इतना योग्य बना देगा कि आपकी मूर्खता सामर्थ में सिद्ध होगी। हालेलुया। वो उसने कहा मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया, समझदारों को नहीं। चुनता है समझदारों को। वो इसलिए चुनता है, कहता एक साइड ते बैठ के चुप रहा ना, मेरा चर्च का काम करी चल, जे तेन बहुता ज्ञान है। वो समझदारों को अपने एक नुक्कर में सीट दे देता है, लेकिन जगत के मूर्खों को वो जगह जगह में लेकर प्रचार के लिए लेकर जाता है। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है अपनी समझ का सहारा मत ले, अपनी समझ के अकॉर्डिंग मत चल, जो तुझे कहा गया वही कर। योना नबी को जो कहा गया उसने नहीं किया, लेकिन गिरा पाप में, गिरा मछली के पेट में दिन रात। आज भी ऐसे लोग हैं जो दिन रात मछली के पेट में फंसे हुए हैं। कब निकलेंगे? जब पश्चाताप करेंगे। हालेलुया। पौलुस को भी हम जानते हैं। पौलुस क्या था? पौलुस एक हत्यारा था, कलीसिया को सताने वाला था। वो परमेश्वर को नहीं जानता था, वो परमेश्वर से लव नहीं करता था। वो उसको परमेश्वर के बारे में अगर पता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के मानने वाले लोगों को वो सताता था, उनको पीटता था, उनको भगाता था। क्यों करता था ऐसे? वो परमेश्वर का विरोधी था और साथ में दुश्मन था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा बहुत सारे काम किए। आज पौलुस की ही सारी पत्रियां हैं, यूहन्ना है ना, आज सारी पत्रियां पौलुस की ही लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर एक हत्यारा था और कलीसिया को सताने वाला था। और असी कहांगे असी कितना सताने कलीसिया नूं? आप ही में से मैं पूछ लेती हूँ ना जी, असी कितने हत्यारे है, अही कितने कलीसिया नूं सताते हैं? लेकिन सताते हैं हम लोगों को सताते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, लोगों को अच्छा गाइड नहीं करते, लोगों को अच्छी काउंसलिंग नहीं देते। पौलुस वाला जो पहले उसके अंदर आत्मा था, आज वो भी है हमारे अंदर, लेकिन पौलुस के अंदर भी एक बहुत बड़ी मूर्खता थी। हत्यारा प्लस कलीसिया को सताने वाला था, उसके विरोध में खड़े होने वाला था। जहां पर उसको परमेश्वर के लोग मिलते थे वहां पर उनको वो पत्थर मारता था। कहता भज जो मेरे लागे, यीशु मसीह का नाम नहीं लेना।
दौड़ जो। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कुछ ही दिनों के बाद उसके ऊपर अपने आप को जाहिर किया और उसको अपने बड़े कामों के लिए उसको चुना। और आज जितनी पत्रियां हैं सारी पौलुस की हैं। हालेलुया। इसीलिए क्या वो मोहल्ले में रहता था, हथियारा भी था, मतलब लोगों का खून कर देता था, लोगों से लड़ता था, झगड़ता था, जिन्होंने अपन मेंटल कह देने हैं, अशदाई हैगा एक महल्ले विच रहिंदा वा। पौलुस भी ऐसा ही था। फिर अगर वो मूर्ख था तो फिर प्रभु ने उसको अपने काम क्यों दिए? परमेश्वर ने उसको अपनी सामर्थ्य क्यों दी? उसने कहा, क्योंकि वो अपने वचन का क्या है, पक्का है। उसने कहा मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया। और पौलुस मूर्ख था। एक मूर्ख को इतना ब्लेस किया कि उसके द्वारा पत्रियां लिखी गई, उसके द्वारा कई चर्चेस स्थापित हुई, उसके द्वारा कईयों ने सामर्थ्य पाई, कईयों ने परमेश्वर को ग्रहण किया। क्या आज हैं हम ऐसे? क्या आज हैं हमारे अंदर वो सिक्के? क्या आज हम हैं इतने सामर्थी? इसीलिए अपने आप को जब भी परमेश्वर की हुजूरी में जाओ, जब भी परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओ, और अक्सर अपने आप को मूर्ख समझो। सानू कुछ नहीं पता, असी जानते ही नहीं प्रभु बारे, सानू दसो की करिए। कई बार हमने लोगों को देखा, वो एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, इदा नहीं इदा करो, इदा नहीं इदा करो। पास्टर को सलाह देते हैं, कलीसिया को सलाह देते हैं, है ना, आपस में सलाह करते हैं, इदा नहीं इदा करो, इदा नहीं। यदि आप मैनेजमेंट, यदि आप सलाह दे रहे हैं, फिर आपके घर की मैनेजमेंट कब सेटल होगी? आपकी घर की तो खुद की मैनेजमेंट बिगड़ी हुई है, और हम दूसरों को मैनेजमेंट करना सिखाते हैं, दूसरों को हम सलाह देते हैं, एक पास्टर को हम एडवाइस देते हैं। यदि आप इतने समझदार हैं, इतने एडवाइस देने वाले लोग हैं, तो फिर आपके घर की सेटलमेंट क्यों नहीं है? फिर हमारे घर में वो बरकत क्यों नहीं है? फिर हमारे घर में वो आशीषें क्यों नहीं है? हालेलुया। इसीलिए जब भी परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओ, उसकी हुजूरी में जाओ, उसके चर्च में जाओ, तो मूर्ख बन के जाओ, समझदार बन के ना जाओ। मूर्ख बन के जाओगे, आप भोले बन के जाओगे, फिर आप परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देगा, फिर वो आपको वो शक्ति देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है ये अपनी सारी समझ बुद्धि बाहर छड़ आया वा, ये सब कुछ अपना बाहर छोड़ आया, अपने शब्दों को बाहर छोड़ा, अपने विचारों को बाहर छोड़ा है। अब मैं इसको अपनी समझ दूंगा, इसको मैं अपनी बुद्धि दूंगा, इसको मैं अपनी शक्ति दूंगा, इसको मैं अपना पवित्र आत्मा दूंगा, और मैं भरकर इसको इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया।